प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिजली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। नए भारत के गांव-गांव बिजली का उत्पादन कर सके, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। दिल्ली में देश के पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भारत के चीफ जस्टिस एनवी रामना, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। इस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि ये वक्त उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। न्याय का भरोसा हर व्यक्ति को विश्वास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उनकी सुरक्षा कर रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान 75,000 किलो से अधिक ड्रग्स को नष्ट किया गया। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। आज से बीजेपी की 2 दिनों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है, जिसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे हैं। जेपी नड्डा का पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। MiG-21 विमान हादसे में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य पल का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा। वो जम्मू के रहने वाले थे। उनके गांव में बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। 28 जुलाई को राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 विमान हादसे का शिकार हो गया था। इस घटना में 2 पायलट शहीद हो गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। धारचूला में जमीन खिसकने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ से मलबा गिरता दिखा। वीडियो में एक मोटरसाइकिल सवार बाल-बाल बचा। मलबे की वजह से सड़क के दोनों ट्रैफिक जैम हो गया। पुलिस लगातार दोनों को अलर्ट कर रही है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आसमानी आफत से लोग परेशान हैं। नेशनल हाईवे 58 पर पहाड़ से मलबा और पत्थर आने की वजह से जैम लग गया। इस वजह से पौड़ी से रुद्रप्रयाग और चमोली आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने गाड़ियों को पौड़ी चुंगी से खीरसू की ओर डायवर्ट कर दिया है। बिहार के दरभंगा में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सड़कें पानी में डूब गई हैं। इस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जल जमाव की वजह से बीमारियों और हादसों की आशंका भी बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने नालों की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया। उत्तराखंड में भारी बारिश तबाही मचा रही है। बारिश की वजह से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ से गिरा मलबा सड़क पर इकट्ठा हो रहा है। बद्रीनाथ में नेशनल हाईवे पर चट्टानों के मलबे से रास्ता जैम हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात बाधित होने से कई जगहों से संपर्क भी टूट गया है। हिमाचल प्रदेश में सोलन में नदी का बढ़ता जलस्तर कहर बरपा रहा है। नदी में आई उफान सब कुछ डुबोने पर आमादा है। बद्दी इलाके में कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पानी के तेज बहाव में 3 लोग बह गए। प्रशासन की ओर से सभी लोगों को तलाशा जा रहा है। गोताखोरों की मदद से इनको खोजा जा रहा है। यूपी के झांसी में एक पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पहले एक महिला और पुलिसकर्मी के बीच बहस हुई और फिर लोगों की भीड़ पुलिसकर्मियों पर टूट पड़ी। मामला इतना बिगड़ गया कि लोगों ने उनकी वर्दी तक फाड़ दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया और मामले की जांच तेज कर दी है। यूपी के बरेली में कांवड़ यात्रा की वजह से 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद सड़क पर सैकड़ों की भीड़ हंगामा करने लगी। लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर कांवड़ियों पर पथराव और गंदा पानी फेंकने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच दोनों समुदाय के लोग नारेबाजी करने लगे। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बिहार के भागलपुर में पुलिस और एक आदमी के बीच बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। एक आदमी नो एंट्री में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे पुलिसकर्मी ने रोका और नई ट्रैफिक व्यवस्था के तहत चलने को कहा, जिस पर वो आदमी दूसरी गाड़ियों के गुजरने की दलील देने लगा। हालांकि बाद में थाना प्रभारी ने उसे चालान देने की बात कहकर शांत कराया। दिल्ली के मुकुंदपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। एक प्राइवेट बस के ब्रेक नहीं लगने की वजह से वो फ्लाईओवर के नीचे खड़े लोगों से टकरा गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। हादसे की वजह से सड़क पर लंबा जैम लग गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के बादा में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत एक कार सवार लोगों से भरे एक टेंपो में टक्कर मार दी, जिससे टेंपो के पत्थर उड़ गए और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए सभी घायलों को बेहतर इलाज देने के आदेश दिए। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते दिख रहे हैं।
पिछले एक दिन में देश भर में 20,408 नए केस सामने आए। हालांकि इस दौरान 20,958 मरीज ठीक हो गए, जबकि 54 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल देश में 1,43,384 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में पॉजिटिविटी रेट 5.05% है। उत्तराखंड के पौड़ी में रिहायशी इलाके में गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। गुलदार ने बोरोखुल इलाके में 2 महिलाओं पर हमला कर दिया और पैठाड़ी में 5 साल के बच्चे की जान ले ली। वन विभाग की ओर से इलाके में गश्त बढ़ाने के साथ ही गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन गुलदार के डर से लोग अपने घरों में कैद हो गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है, जबकि बाकी आतंकियों के मस्जिद के पास ही छिपे होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि जवानों ने मस्जिद को नुकसान से बचाने के लिए दीवार के पास ही बुलेट प्रूफ गाड़ियां खड़ी कर रही हैं। तुर्की के इचबेलर इलाके में जंगलों में भीषण आग लग गई। कई एकड़ इलाके में फैले जंगलों से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। आग पर काबू पाने में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। धुएं की वजह से आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बताया गया कि अब तक कई गैलन पानी डाला जा चुका है और तेज हवाओं की वजह से आग बुझाने में मुश्किलें हो रही हैं। रूस के च्याबिस्क पे मौजूद गैस पाइपलाइन में जबरदस्त धमाका हो गया। जमीन के अंदर मौजूद पाइपलाइन में गैस के प्रेशर की वजह से ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां आग की लपटें उठती दिखाई दी। यह आग करीब 50 मीटर इलाके में फैल गई। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यह हादसा गैस पाइपलाइन में प्रेशर कम होने की वजह से हुआ।